अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉस इंग्लिश। पेपर कोड है 202। टॉस एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, टॉस एसएससी कोड है 202 और सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये कंटिन्यूशन है। तो जो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 1 और बिट नंबर 1, जिसमें पैसेज और पोएम को हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे है सेकेंड बिट और ये सेकेंड बिट में है आंसर आंसर एनी फाइव आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस answer any five of the following questions not exceeding 3 to 4 sentences। मगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी बोल सकता हूँ, तो आप पॉइंट्स की बात करेंगे अपन। तो इसमें क्या है, ये सेकंड बिट है। सेकंड बिट में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होने वाली है और क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखने वाला हूँ। पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, सवाल ये पूछ सकता है एग्जाम में। Why did the new teacher ask Kalam to sit on the last bench? जो नए टीचर थे कलाम के स्कूल में, उन्होंने कलाम को पीछे जाकर बैठने के लिए क्यों कहा। ठीक है, इसका आंसर अपने को 3 to 4 सेंटेंस में लिखना है। ओके, देखेंगे कैसा लिखते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका आंसर है द न्यू टीचर asked Kalam to go and sit on the last bench क्योंकि because he could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy who not even belong to same social rank। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, जो मैंने अभी ये लिखा है, इसमें जो टीचर थे उन्होंने कलाम को पीछे जाकर क्यों बैठने को कहा, क्योंकि ही कुड नॉट स्टमक, मतलब उनको ये देखा नहीं गया कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा
किसके साथ बैठे हुआ है? एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठे हुआ है, हु नॉट इवन बिलोंग टू सेम सेम सोशल रैंक। दोनों एक जैसे नहीं हैं। टीचर का मानना था कि दोनों एक ही कैस्ट के नहीं हैं या एक ही रिलीजन के नहीं हैं, इसीलिए सोशल जो टीचर थे तो सोसाइटी में सोशल रैंक के हिसाब से नहीं थे वो, इसीलिए उनको पीछे, कलाम को पीछे जाके बैठने को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डिंट वाई डिंट जिमी वेल्स अरेस्ट बॉब? वाई डिंट जिमी वेल्स अरेस्ट बॉब? What does it tell about Jimmy Wells? Why did not Jimmy Wells arrest Bob? What does it tell about Jimmy Wells? ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर्स लिख देता हूं मैं, तो जिससे आप लोगों को आसानी हो जाती। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, वाई did not Jimmy Wells arrest Bob? What does it tell? What does it tell? What does it tell about him? ये हमारा क्वेश्चन था और आंसर है Jimmy Wells could not arrest his old friend himself. Second point, he sent another policeman in civil dress to arrest Bob. To arrest Bob. Third point, it shows his kindness as a friend. Kindness as a friend and honesty as a policeman. तो सवाल था कि why did not Jimmy Wells arrest Bob? जिमी वेल्स ने अरेस्ट क्यों नहीं किया बॉब को? तो what does it tell about him, और उनके बारे में, जिमी वेल्स के बारे में ये क्या कहता है? तो जिमी वेल्स could not arrest his old friend himself. वो अपने दोस्त को अरेस्ट नहीं कर पाए, क्यों? ही सेंट अनदर पुलिसमैन, उसके जगह पे उन्होंने खुद अपने फ्रेंड को अरेस्ट करने के बजाय किसी और एक पुलिसमैन को भेजे सिविल ड्रेस पे बॉब को अरेस्ट करने के लिए। ये क्या दिखाता है? उनके अंदर का काइंडनेस एज ए फ्रेंड के लिए और ऑनेस्टी एज ए पुलिसमैन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स है, आपको याद जरूर करके जाना है। सजेस्ट रेमेडीज फॉर
too much internet use by youth. Suggest remedies for too much internet use by youth. अब इसको अपन बहुत सिंपल वे में लिखेंगे। मतलब जो यूथ है आज का, वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा, तो क्या हम कर सकते इंटरनेट के यूज़ को कम यूज़ करने के लिए? एक तो है, फर्स्ट पॉइंट है, सेट करना चाहिए हमें लिमिट्स ऑन डेली, सेट लिमिट्स ऑन डेली और वीकली स्क्रीन टाइम। ये तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, आजकल के यूथ की प्रॉब्लम है, किड्स की भी प्रॉब्लम है कि इंटरनेट का जो यूजेज है वो जहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी था, उस चीज़ को आज एक इंटरनेट इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें हमारा जो करियर है और जो हमारी सोच है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना हमें सीखना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि आप इंटरनेट से आप कई सारे स्किल्स सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बजाय इसके कि इंटरनेट का यूज़ करके मूवीज़, ड्रामास, कॉमेडीज़ एंड अदर वीडियोस देखना, वो आपको आपका कीमती वक्त बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है, एंकरेज करिए रीडिंग, एंकरेज रीडिंग, स्पोर्ट्स के बारे में एंड ऑफलाइन हैबिट्स। ऑनलाइन हैबिट्स तो ठीक है और ऑफलाइन हैबिट्स भी होनी चाहिए। और ये ऑनलाइन हैबिट्स क्या है? स्क्रीन टाइम, घंटे घंटे या कई सारे घंटे लगातार मोबाइल फ़ोन लेके यूज़ करना, जिससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी। तो ऐसे चीज़ को ऑनलाइन हॉबीज़ को कन्वर्ट करना है आपको ऑफलाइन। जैसे कि आप स्पोर्ट्स खेल के अपने आप को बिजी रख सकते हैं और जिससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। रीडिंग करके आप अपने आप को एनकरेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, मॉनिटर मॉनिटर ऑनलाइन मॉनिटर ऑनलाइन कंटेंट एंड प्लान फैमिली एक्टिविटीज़ फैमिली एक्टिविटीज़ विदाउट स्क्रीन। आज के दौर में कई सारे लोग एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है, वो भी आज सोशल मीडिया, एक ही रूम में बैठने के बाद भी वो एक दूसरे से बिना बात करे घंटों रह सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। कहीं ना कहीं ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम स्क्रीन टाइम या इंटरनेट का बहुत कम यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम में ऐसा पूछ सकता, हाउ हाउ हेल्प्ड सिंदबाद when he was when he was when he was helpful, not the helpful, वो क्या है? helpless on the strange island strange island।
यहाँ पे एस साइलेंट रहता, आई लैंड पढ़ना। हाउ हेल्प्ड सिंदबाद व्हेन ही वॉज हेल्पलेस ऑन द स्ट्रेंज आइलैंड। तो इसका आंसर है, पॉइंट्स में लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट है द द किंग्स द किंग्स सर्वेंट द द किंग्स सर्वेंट्स हेल्प्ड सिंदबाद। सिंदबाद, किंग्स के जो सर्वेंट्स है वो किसको हेल्प करे? सिंदबाद को हेल्प करे। सेकेंड पॉइंट, दे टुक हिम टू द किंग एंड ट्रीटेड हिम वेल। किंग के पास लेके जाके अच्छी तरीके से इस्तेकबाल करे। थर्ड पॉइंट, he was given food he was given food, rest and और क्या दिए? रेस्पेक्ट इन द किंगडम इन द इन द किंगडम। ये वो पॉइंट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 समझ गए आप लोग? 3 पॉइंट्स है, बहुत सिंपल और शॉर्ट इजी वे में लिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो ये आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेके याद करके एग्जाम में जा सकते हैं। यहाँ पे हिंट है सिंदबाद, अगर सिंदबाद का कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, why did Jean Valjean hesitate to steal the silverware? आंसर है फर्स्ट पॉइंट, he was treated kindly by the bishop. Second point, the bishop gave him food and shelter. The bishop gave him food and shelter. And the last point is, third point क्या है? So he felt guilty. He felt guilty and hesitated to steal. तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट एंड 3 पॉइंट्स के अंदर। तो एग्जाम में आपको जीन वैलीजीन के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो ये एक कीवर्ड है, इसको देख के आप ये आंसर लिख ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हाट डू यू थिंक नईम खान and the woman
did acid attack? Acid attack. What do you think Naeem Khan and the woman did acid attack? अगर नईम खान क्वेश्चन में अगर आया और एसिड अटैक अगर आया तो ये पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है लक्ष्मी रिजेक्टेड नईम खान्स proposal. Second, he felt insulted and angry. And the third point is, so he attacked her with acid for revenge. तो नईम खान और वुमेन के ऊपर जो अटैक हुआ था, एसिड अटैक, कौन करे थे? नईम खान करे थे। तो फर्स्ट पॉइंट है लक्ष्मी रिजेक्टेड नईम खान प्रपोजल। नईम खान जो प्रपोजल कर रखे थे तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, कौन? लक्ष्मी। और ही फेल्ट इंसल्टेड एंड एंग्री, उसके वजह से जो नईम खान है वो इंसल्ट फील करे और गुस्सा आ गया उनको। और सो ही अटैक्ड हर, तो उन्होंने लक्ष्मी के ऊपर अटैक करे। कैसा अटैक करे? एसिड अटैक करे। ठीक है, तो ऐसा आंसर लिखना है शॉर्ट एंड स्वीट में। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हिंट आपको नईम खान और वुमेन एसिड अटैक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, why should we be careful about what we share on social मीडिया? ये सोशल मीडिया पे जो हम चीज़ें शेयर करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आंसर, फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन should not be shared publicly. It can be misused. It can be misused by strangers. And third, more sharing increases risk of exploitation. तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में है what was the villagers reaction when
when the aunt explained her case to them. आंसर है, क्या बोला मैं यहाँ पे, वॉट वॉज द विलेजर्स, गाँव वालों का रिएक्शन क्या था जब आंट एक्सप्लेन करे उनका पर्सनल जो भी केस था उसको, कैसा एक्सप्लेन करे, जो एक्सप्लेन करे केस को, एक्सप्लेन करने के बाद केस को, आंट का जो केस था, जब वो एक्सप्लेन करे किसके सामने, विलेजर्स के सामने, तो क्या हुआ, उनका रिएक्शन क्या था, वो लिखना है। तो द विलेजर्स अंडरस्टूड, द विलेजर्स अंडरस्टूड हर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन को समझ गए विलेजर्स। सेकेंड पॉइंट, सम सिंपथाइज्ड विथ हर, थोड़े उनके साथ हमदर्दी जताए। और थर्ड पॉइंट, others advised her to live wisely. Others advised her to live wisely. दूसरे एडवाइस दिए कि अच्छी तरीके से जियो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये थोड़ा सा लेंथी आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आने वाला एग्जाम में। ये है सेक्शन 3, मतलब देखो आप, सेक्शन 3 ना होता है, ये बिट 3 है। बिट 3 में क्या बोल रहा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट एक्सीडिंग 8 to 10 सेंटेंसेस, और इसके लिए 5 मार्क्स। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें से एक कौन जो आपको आता वो एक लिखना है बस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब अबाउट एसपी बाला सुब्रमण्यम, एसपी बाला सुब्रमण्यम्स चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर्स है तो लॉन्ग आंसर्स कम से कम आपको 8 to 10 पॉइंट्स में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे बिट 3 है और आंसर एनी वन, आंसर एनी वन, आंसर एनी वन, इसके लिए 1 5 जा 5 मार्क्स, 1 5 जा 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्क्राइब अबाउट एसपी बाला सुब्रमण्यम्स चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ। अब ये लॉन्ग आंसर्स है तो आपको 8 to 10 पॉइंट्स में लिखना है। मैं 8 पॉइंट्स में लिख लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, ही वॉज born in नेल्लूर in a Telugu family, in a Telugu family. His father, second point, his father was a हरी कथा आर्टिस्ट, हरी कथा
Harikatha artist. His father was a Harikatha artist. His mother was a homemaker. Homemaker. ठीक है. Fourth, he he developed he developed interest in music from childhood. From childhood. Fifth point, he used to listen to his father's performance performance performances. Sixth point, he learned music informally by observation. तो मैं यहाँ पे 6 पॉइंट्स काफ़ी है. तो नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे. Why was the man cutting the huge neem tree? Answer first point. The man was cutting the neem tree. The neem tree for wood. लकड़ी के लिए नीम ट्री को काटना. राइट. ओके. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड पॉइंट. he wanted to earn money. By selling it. Neem wood is useful. Third point, neem wood is useful for making furniture. He saw it as a source of income. Fifth point, he ignored the environmental importance of trees. And next, sixth point,
is trees provide oxygen and shade and shed. Trees provide oxygen and shed. It's a shed. लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, what did the old woman say when she saw the little girls playing again? The old woman saw the girls. The old woman saw the girls playing happily again. This is the first point. ये पहला point था. Second point, she was surprised by their behavior. Third point, she questioned the adults around them. She questioned the adults. Okay. She questions the adults continuation. Adult around them. ठीक है. Next, fourth point, she said children easily forget problems. Fifth, she observed their innocence. Sixth, she felt happy seeing them cheerful. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स. इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, रीड करिए. ठीक है. थैंक यू सो मच.